हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बड़ी न्यूज़ है, जो माइकल स्लेयर है, माइक्रो स्ट्रेटेजी के सीईओ, वो स्टेप डाउन कर रहे हैं क्योंकि उनकी कंपनी ने $900 मिलियन से ऊपर का क्रिप्टो लॉस रिपोर्ट किया है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्रिप्टो को, बहुत बार इन्होंने बोला है क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, पर अभी क्रिप्टो का बुरा हाल चल रहा है और इनको स्टेप डाउन करना पड़ रहा है। अगली खबर, फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट आ चुकी है और इंडिया की कुछ कंपनीज उसी लिस्ट के अंदर आ रही है। 9 इंडियन कंपनीज है जो कि इस लिस्ट के अंदर है, जिसके अंदर इंडियन ऑयल, एसबीआई, भारत पेट्रोलियम, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, राजेश एक्सपोर्ट जैसी कंपनीज है। और अगर मैं ओवरऑल लिस्ट बात करके चलूं तो ओवरऑल लिस्ट के अंदर टॉप 10 आप देख सकते हैं कि वो लिस्ट के अंदर टॉप 10 पे कौन है। अगली खबर, एलॉन मस्क वर्सेस जो ट्विटर का केस चल रहा है, उसके अंदर जो एलॉन मस्क ने जो अपना आंसर दिया है कि उन्होंने क्यों ट्विटर वाली डील को कैंसिल किया, उसको पब्लिक करना चाहते हैं और वो जल्दी पब्लिक हो जाएगा। कहा जा रहा है फ्राइडे तक वो आंसर पब्लिक हो जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ है। पब्लिक के इंटरेस्ट में ऐसा किया जा रहा है, वो पता नहीं क्या इंटरेस्ट है, क्या है, जब आएगा फिर बताऊंगा कि क्या पब्लिक का इंटरेस्ट था इसमें। अगली खबर, जो यूएन चीफ है उन्होंने बोला है कि जो ऑयल कंपनीज है वो ग्रीडी है और उन्होंने क्रिटिसाइज किया है उनको कि अभी के टाइम पे ग्लोबल इतनी दिक्कत चल रही है और ऑयल कंपनीज प्रॉफिट बनाई जा रही है, अपना रिकॉर्ड प्रॉफिट ऊपर रिपोर्ट कर रही है। अरे भाई, पहले लॉस में तो रिपोर्ट कर रही थी ना, जब लॉस रिपोर्ट कर रही थी तब तो किसी ने हेल्प नहीं करी। आज अब उनको पास पहले से इन्वेंट्री पड़ी है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब लॉजिकली देखा जाए तो गलत चीज़ है ये, अगर हम नॉर्मल पॉइंट से बात करके चले, पर बिजनेस पॉइंट में इसमें गलत क्या है। अगली खबर चाइना और ताइवान की है। तो भाई, चाइना ताइवान की शायद वॉर हो सकती है, ऐसा प्रेडिक्शन आ रही थी, पर अभी तक लग नहीं रहा है ऐसा कुछ कि ऐसा होगा। वही सैंक्शंस वाला सीन लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना ने ट्रेड सस्पेंड किया है ताइवान का, जहाँ पे वो कुछ फिश और कुछ फ्रूट्स वगैरह मंगाया करते थे वहाँ से, अब वो नहीं मंगाएगी। तो इकोनॉमिकली तोड़ने की कोशिश की जाएगी, देखते होता है या नहीं होता है। और सैंक्शंस के अलावा जो खबर निकल के आ रही है वो ये भी आ रही है कि उन्होंने मल्टीपल मिसाइल्स मारी है चाइना वालों ने ताइवान की तरफ। अब देखते हैं क्या होता है, क्या वॉर शुरू होती है या नहीं होती है, क्योंकि क्या ये डराया जा रहा है अगेन, क्या हो रहा है। होप फॉर द बेस्ट, पूरा इकोनॉमी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सबका कहना था वॉर नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि रशिया पे हमने देख लिया, पहले रशिया के चक्कर में कितना बड़ा इशू हो गया, अब चाइना भी आ गया तो और बड़ा इशू हो सकता है, और बहुत बड़ा इशू हो सकता है चाइना पे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक का बटन दबा दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगली खबर इंडिगो की है। तो उन्होंने अपना Q1 का नेट लॉस 1064 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू इनका 328% बढ़ा है और अभी लॉस ये कम हुआ है, पहले 3 गुना ज़्यादा हुआ करता था अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए। कोविड टाइम भी था, इसलिए भी हम कह सकते हैं। अगली खबर सर्विस सेक्टर्स वालों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है वो 4 मंथ लो के ऊपर आ गई है। जुलाई के महीने में अगर हम देख के चलते हैं तो सर्विस पीएमआई जो इंडेक्स है वो 59.2 पे पहुंच गया, जो पहले जुलाई के अंदर 55.5 हुआ करता था। और कहा जा रहा है इसका रीजन इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अगली खबर फिनटेक स्टार्टअप क्रेडिट फेयर की है। तो उन्होंने $10 मिलियन रेज किए हैं अपने सीड एक्सटेंशन राउंड के अंदर, मतलब सीड के बाद वाला, मतलब सीड को थोड़ा और बढ़ा दिया है। अभी भी वो तलाश कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट फिट की तरफ। जिनको नहीं पता है सीड वीड क्या होता है, फाउंडर एंड फिल्टर देखो, उसमें सब कुछ समझा रखा है। अगली खबर वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिजर्व की है और ये बहुत ही ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा मैंने इनकी ऐड देखी है, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। तो अभी इन्होंने सीरीज ए राउंड के अंदर $20 मिलियन रेस किए हैं। इनका कहना है 600 करोड़ से ऊपर की ट्रांजेक्शंस कर चुके हैं अभी तक। अगली खबर, अमेजॉन के जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव थे पंकज जी, वो एसटी इंडिया के वीपी बन गए हैं। एसटी आपने यूज़ किया या नहीं किया? बहुत सारे लोग इंडिया में यूज़ करते हैं एसटी ताकि वो एक्सपोर्ट कर पाए और बाहर अपनी इंटरनेशनल मार्केट बना पाए। आपने सुना है इसके बारे में या फिर नहीं? अगली खबर बहुत अच्छी खबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा चैटबॉट मार्केटिंग का टूल है। उबर ने चैटबॉट से बुकिंग करनी शुरू कर दी है अपनी गाड़ियों की, व्हाट्सएप वाले, मतलब व्हाट्सएप से दिल्ली एनसीआर के अंदर आप बुक करा सकते हो। बहुत बढ़िया चीज़ है। पहले भी अगर आपने को याद हो, कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ आई थी जब इन्होंने बीटा टेस्टिंग करी थी, अब ये फुल फ्लेजेड करने वाले हैं इसको। अगली खबर स्विगी की है। तो उन्होंने एक नई पॉलिसी निकाली है, मून लाइट, मतलब पिक्चर वाला, वो वेब सीरीज़ वाला नहीं। और वो पॉलिसी क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनके जो नॉन वर्किंग आवर्स है उसके अंदर वो और भी काम कर सकते हैं अगर उनको कोई और कंपनी ज्वाइन करनी है तो।
एक बंदा 2-2 3-3 कंपनियां ज्वाइन कर सकता है अगर वो करना चाहे। अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले, और ये इंडस्ट्री के अंदर पहली बार है इनकी। अगली खबर, हैदराबाद फाइनेंस ऑपरेशन स्टार्टअप है ब्लू कोपा। उन्होंने $2.3 मिलियन रेस किए हैं अपने सीड राउंड के अंदर। अगेन अगर आप ध्यान से देख रहे हो, न्यूज़ को फॉलो भी कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से, हमको सीड, सीरीज ए, प्री सीड, सीड एक्सटेंशन, यही राउंड सुनने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि अभी के टाइम पे आइदर बहुत बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर हैं उन्हीं को फंडिंग मिलेगी, या फिर छोटे लेवल के बंदों को मिलेगी। जो बीच वाले हैं वो फंस के रह जाएंगे थोड़ा सा, और वहाँ पे फंस के रहने के चक्कर में उनको कॉस्ट कटिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों को, या रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों को निकालना पड़ेगा। अगली खबर भारत पे से है, अश्नीर ग्रोवर की खबर नहीं है। उन्होंने अपने नए सीएफओ को अपॉइंट किया है जो कि पहले एसबीआई कार्ड को लीड कर चुके हैं। अब इनका गोल क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाना है कंपनी को और जल्दी से आईपीओ निकालना है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है इसके अंदर। अगली खबर ओरेकल की है। तो उन्होंने ग्लोबली बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला है और इंडिया के अंदर भी निकाला है बहुत सारे लोगों को। तो किसी की नज़रों में है कोई जान पहचान वाला ओरेकल वाला जो कि निकाला गया हो। अगली खबर दिव्यानी इंटरनेशनल की है। तो उनके Q1 के जो नेट प्रॉफिट है वो 74.76 करोड़ तक पहुंच गए है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। उबर ने चैटबॉट मार्केटिंग, मतलब दोबारा